मिस्टर मोदी, ये सुन मेरी बात कान खोल के कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। दुश्मन जो हमसे तादाद में कई गुना बड़ा है, वो नाज करता था कि अरबों डॉलर का उसने जंगी साजो सामान खरीदा है और उसको घमंड था, गरूर था। उस घमंड और गरूर को आपने खाक में मिला दिया। मैं आज यहाँ पर सलाम पेश करने आया हूँ। जिस तरीके से प्लानिंग जनरल शहीद आजम मुनीर ने की, इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से, मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूँ। मिस्टर मोदी, अपना भाषण अपने पास रखो। दोबारा हमला किया तो हमें तैयार पाओगे और तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। अपनी कौम को मजीद धोखा ना दो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पसरूर छावनी में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शरीक अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, तारीख गवाह रहेगी कि कैसे पाकिस्तान के मुहाफिजों ने चंद घंटों में दुश्मन का गरूर और घुमंड खाक में मिला दिया और 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं दिया। शाहीनों ने पलट झपट कर दुश्मन के जहाजों को तबाह किया। पाकिस्तान के काबिल फख्र बहादुर सुपूत कौम के ताज हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान तैयार है जंग के लिए भी और अमन के लिए भी। चॉइस अब भारत की है। आबी मुआहदे के बारे में भी भारत ना सोचे। पानी हमारी रेड लाइन है, मरबूत डायलॉग होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़म ने मुसल्लह अफ़वाज को नाकाबिल शिकस्त बनाया। शोहदा कौम का फ़ख्र हैं, हमेशा उनके मक़रूर रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत की दोबारा जारियत का इम्कान मौजूद है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा और आलमी रद्द-ए-अमल जरूर आएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, मोदी एक कोने में लग गया, इसका सियासी सरमाया खत्म हो गया। बुखलाहट में कोई भी हरकत कर सकता है। कोई कदम उठाया तो सारी दुनिया एक ही कैंप में इकट्ठी हो जाएगी। वज़ीर दिफा ने कहा, सीज फायर के लिए हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। हमने 4 दिन इंतजार किया कि शायद भारत को बात समझ आए। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं की जाएगी। पाकिस्तान ने भारत को खत लिख दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान के मुताबिक सिंतास मुआहदा एक बैन अक़वामी जिम्मेदारी जिसकी पासदारी ज़रूरी है। भारत के खतूत का जवाब दे दिया गया। पाकिस्तान मुआहदे के तहत अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा। मुआहदा मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल और फ़रीक़ैन पर लाजिम है। सिंतास मुआहदे में इसे मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। भारतीय जारियत में जख्मी मजीद 2 बहादुर सपूत जामे शहादत नोश कर गए। पाक फौज के शोहदा की तादाद 13 हो गई। भारतीय हमलों में 78 जवान जख्मी हुए। पाक फौज के हवलदार मोहम्मद नवीद और पाक फजाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। ISPR का कहना है, पाक फौज शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करती है। शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा दिलों में नक्श रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक रबता। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया में कशीदा सूरत हाल कम करने के लिए सेक्रेटरी जनरल की सिफारती कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के वसी तर मफाद में जंगबंदी पर इत्तफाक किया। आलमी बरादरी को भारतीय जारियत का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने UAE की सिफारती कोशिशों और तामीरी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय हमलों में जख्मी होने वाले पाक फौज के जवानों की अयादत। सदर जरदारी ने जवानों की बहादुरी को सराहा। कहा, हमें अपने जवानों की कुर्बानी पर फख्र है। पूरी कौम सलाम पेश करती है। भारतीय रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाक़ाई अमन के लिए खतरा है।
ऑपरेशन सिंदूर को भारत को किसी भी पड़ोसी मुल्क की हिमायत ना मिली। रूस के मोदी की खारजा पॉलिसी की कमजोरियों को बेनकाब कर दिया। यूरोपीय यूनियन के साथ भी भारत की सिफारती कशीदगी साबित हो गई। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने हकीकत बयान कर दी। पाकिस्तान को एक बड़ी अस्करी ताकत करार देते हुए लिखा, चंद रनवे खराब कर देने या रेडार जाम करने से मरूब नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने भारतीय कार्रवाई को जारियत करार दिया। अमेरिकी सालसी के बाद भारत की क़यादत मायूसी और इनकार की कैफियत में मुब्तला है और पाकिस्तान ने अपनी एटमी सलाहियत मौसर अंदाज में मनवा ली। ऑपरेशन सिंदूर जैसे इक़दाम बार बार दोहराने से नतीजा नहीं बदलेगा। भारतीय अवाम मजीद बददिल हो गई है। 9 मई को जिस एयरफोर्स के जहाजों को जलाया गया उसी एयरफोर्स ने राफेल को गिराया। हम 9 मई वाले नहीं 10 और 28 मई वाले हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में होने हर स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब, कहा नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो गए। नौजवान अंधी तकलीद का शिकार ना बने। नौजवानों ने इक़्तिदार की हवस का निशाना नहीं बनना। हमने मुत्तहिद होकर कौम और मुल्क की खिदमत करनी है। मरियम नवाज ने कहा, पाक फौज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया, अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान के अवाम का सर बुलंद है और रहेगा। कौम जंग में पाक फौज के शाना बशाना खड़ी रही। दहशतगर्दी को बुनियाद पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होकर फतह का जश्न मना रही है। हमारे सिफारती बयानिया सारी दुनिया में माना जाना जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने बड़े सगीर के 1.5 अरब इंसानों की जिंदगियों को दाव पर लगाया। बिलावल भुट्टो ने मोदी को गुजरात का कसाई कहा, मैं एशिया का कसाई कहूंगा। अमरीकी सदर ने जंग छोड़कर तिजारत करने की अच्छी बात की। जब भी भारत में इलेक्शन करीब आता है मोदी कोई ना कोई ड्रामा शुरू कर देता है। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, स्टेट बैंक को IMF की तरफ से दूसरी किस्त मिल गई। मरकजी बैंक का कहना है कि आलमी मालियाती इदारे की तरफ से 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर मौसूल हुए। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 9 मई को रकम जारी करने की मंजूरी दी थी। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपये, डीजल 6 रुपये फी लीटर सस्ता हो सकता है। कीमतों में कमी का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना नोटिफिकेशन जारी करेगी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इन्हिसार टैक्स की शरह पर है। टैक्स की मौजूदा शरह तब्दील हुई तो कमी मुमकिन नहीं। विफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग खरीदो फरोख्त रोकने के लिए अहम कानून साजी का फैसला। पेट्रोलियम एक्ट 1934 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल के मुताबिक पेट्रोल स्टेशन पर स्मगल शुदा मसनूआत की मौजूदगी की सूरत में पेट्रोल पंप बहक सरकार जब्त या 1 करोड़ जुर्माना आयद किया जाएगा। आलमी मालियाती जरीदे बैरन ने इक्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी को मुआशी करिश्मा करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान की तरफ तवज्जो ना दी तो शायद सरमायाकार बाद में पछताएं। सालाना 40% महंगाई अब तकरीबन 0 हो चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स 3 गुना हो चुका है। मुआशी माहिर खालिद सलामी ने कहा, भारत से तनाज़ा पाकिस्तान की मुआशी बहाली मुतासिर नहीं करेगा। मुल्क की अपनी कमज़ोर बुनियादें मुआशी बहाली की राह में रुकावट बन सकती हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने फौजी अदालत से दी सजाएं दुरुस्त करार दे दी। 2 रुकनी बेंच ने सजाओं के खिलाफ दायर 3 अपीलें खारिज कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मिलिट्री कोर्ट ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। मुलजिमों को अपील का हक और मर्जी का वकील दिया। कलअदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले मुलजिमों ने मजिस्ट्रेट के सामने इकबाल जुर्म किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कौमी असम्बली से गैर हाजिरी पर पीपल्स पार्टी के अरकान का एतराज़। खुर्शीद शाह ने कहा, वज़ीर दाखिला ऐवान में नहीं आते। अब्दुल कादिर पटेल बोले, इस हाउस का हर मेंबर चीख चीख कर कहता है वज़ीर दाखिला को देखना है, वो सिर्फ स्पीकर डाइस के सामने अपनी शक्ल दिखा दें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, वज़ीर दाखिला से बात करूंगा कि वो ऐवान को अपनी ज़ियारत करवा दें।
बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से अडियाला जेल हुकाम की रिपोर्ट मुस्तरद। स्पेशल जज का बानी पीटीआई को बेटों से टेलीफोन पर बात कराने का हुक्म, जाती मुआलिज से चेकअप का भी हुक्म दे दिया। अदालत की जेल हुकाम को 10 जनवरी, 28 जनवरी, 30 फरवरी के अहकाम पर अमल दरामद करने की हिदायत। अडियाला जेल हुकाम के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। अडियाला जेल हुकाम की तरफ से रिपोर्ट में कहा गया, जेल कवानीन में कैदी की बैरून मुल्क बच्चों से गुफ्तगू करने, जाती मुआलिज से चेकअप का कोई जिक्र नहीं। अदालत अपने फैसले पर नजरसानी करे। पाकिस्तान को इसका मुतहिद होने की ज़रूरत है और इमरान खान इस वक्त अलामत है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के 4 सूबों को भी। इस वक्त जो हमें नेशनल यूनिटी चाहिए, तो ऐसे लीडर को इस बार 90% जो है अवाम का जिसके साथ ताउन हो, जो अवाम जिसको फॉलो करती हो, जिसके साथ हो, तो उसको इस तरह गैर कानूनी तौर पर अंदर रख के हम इंटरनेशनली क्या मैसेज दे रहे हैं। बानी पीटीआई मुल्क को कौम के मुफाद में बात करने को तैयार हैं। साबिक वज़ीर आज़म 4 सूबों की आवाज़ और 90% की हिमायत हासिल है। ऐसे लीडर को गिरफ्तार करके आप दुनिया को क्या पैगाम देंगे? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के सहाफ़ियों से गुफ्तगू कहते हैं, बानी पीटीआई ही मोदी को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। बानी पीटीआई के बेटों के बयान का इल्म नहीं, बानी पीटीआई से मशवरा करना होता है। हफ्ते में 1 रोज़ मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए।